अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। और प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज का। और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड का जो 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए हम थोड़ा सा अब एक टेक्निकल एस्पेक्ट को साथ शेयर करेंगे सूट चाल के लिए, ठीक है। और जिसमें मार्केट में ऑलमोस्ट तकरीबन 1500 पॉइंट से ज़्यादा गोल्ड ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की साइड पे। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग आमतौर पर इवन ट्रेंड ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो इतनी बड़ी मूव देख के वो काउंटर ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको टेक्निकली ऐड करता हूँ, जो बीइंग अ टेक्निकल ट्रेडर आपको आसानी देगा। जैसे आपने अगर काउंटर ट्रेंड करना है तो फॉर एग्जांपल अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा अपना एक फ़िल्टर ऐड करेंगे। फ़िल्टर के लिए हम अपना इसमें ऐड करते हैं, एक तो मैपिंग जो है वो मस्ट है, क्योंकि मैपिंग पे जो हमारे पास फिल्टर आते हैं, अगर हम इंट्राडे में H1 का चार्ट भी लें तो हमारे पास मोस्टली आप देख रहे हैं सारे लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो गए हैं मैपिंग की इम्पोर्टेंट। और ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट जिन्हें पढ़ा है उनको पता होता है। और इसमें एक टीएल नॉर्मली हमारी सिंपल ये आ रही जो ट्रेंड सेल की तरफ आपको दिखा रही है। अब इसको काउंटर ट्रेंड करने का एक नॉर्मल तरीका आपको बताने लगा हूँ। उसमें ये होता है कि हम इसमें ऐड करते हैं अभी जैसे हमारा ट्रेंड सिग्नल का एक टूल। और लेट्स सी, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मार्केट की फॉर्मेशन मूवमेंट यहाँ पर बड़ा अच्छा डाइवर्जेंस और सिस्टम को फिल्टर कर लेते हैं इस टूल के जरिए। और हम यहाँ पर वेट करेंगे किस चीज़ का, जैसे आप लास्ट लो ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये है और लास्ट लो ब्रेक हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी टूल में ब्रेक नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये मोस्टली अभी डाइवर्ज हो रही है मार्केट, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक से पहले मार्केट ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे डाइवर्जेंस की बेस पर एक बाय पुल बैक ले सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है। सेकंड, मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है लेकिन उसके बाद में मार्केट यहाँ से नॉर्मल बाय के तौर पर उठना शुरू करती है। ये दो तरीका कार है। अब इसके लिए आप नॉर्मल, अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले तरीके पे भी ट्रेड करूं तो मैं उसमें एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता हूं, ठीक है। और नॉर्मली जितना आपका एसएल बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं पाक रुपीज़ में देखूं तो ये तकरीबन हमारा 4000 पाक रुपीज़ का एसएल है, ठीक है। और इसमें चूंकि अभी मार्जिन फीसें और बाकी चीज़ें ऐड नहीं है तो उसको भी हम देख के ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कमीशन की मद में जो है तकरीबन 29 पाक रुपीज़ और 145 फ़ी कट रही है पीएमएक्स की, ठीक है। और इस हिसाब से डबल साइड करने के बाद हम चूंकि अभी टूल यूज़ करेंगे जिससे आसानी क्या होती है यूज़र को, वो ऑलरेडी प्री कैलकुलेट कर सकता है कि व्हेन कमीशन और तमाम चीज़ें पूरी करने के बाद उसको प्रॉफिट आ रहा है। और इसके लिए हम अपना प्रॉफिट लॉस का टूल अक्सर वीडियोस में मैंने बताया इसको यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ आपने ऐड ये करना है कि जो पर फी है वो यहाँ पर ऐड कर देनी है, क्योंकि कमीशन तो आप ऐड कर सकते हैं लेकिन फ़ी आपने ऐड करनी है। जैसे फ़ी है तकरीबन, अब मिसाल लें 145, तो 146 की माइनस एवरेज हम ऐड करेंगे, -165। और तो ये हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस शो करेगा यहाँ पर किस सूरत में, कि जब हम तमाम टैक्स कमीशन के बाद हमारा कुछ भी यहाँ पर शो होगा प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने डिवर्जेंस का एक नॉर्मल रूल आपको बताया कि मार्केट में अगर नॉर्मल डिवर्जेंस किसी भी टूल के जरिए डिटेक्ट करें, जो कि सीएमएस ट्रेंड का जो हमारा सिग्नल है ये ज़्यादा वैलिड है अमूमन इंट्राडे की, आपकी वैलिडिटी अच्छी देता है अगर इसकी बैक टेस्टिंग भी की जाए। तो सिंपल आप अपना एसएल भी चूज कर सकते हैं बाय, अगर आपने उसको अमाउंट के हिसाब से देखना, लाइक 5000 4000 तो पाक रुपीज एक नॉर्मल इस वक्त का इंटरडे का सबसे कह लें कि छोटा एसएल है, जो अगर आप 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट भी जितनी वॉलेटिलिटी गोल्ड की चल रही है उसमें यूज करते हैं। दूसरा आपको देखना पड़ेगा फिर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मार्केट इस वक्त अगर डाइवर्ज करती है तो इस लेवल के ब्रेक तक मार्केट जितना मूव करती फिर हमें उसके हिसाब से देखना था, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि फिर वो हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेड
जो रिस्क रेशियो इससे ज़्यादा बन जाए। लेकिन ऐसी सूरत में वो कौन थोड़ा कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपको रिस्क भी वहीं पे लेना है जहाँ आपको कंफर्मेशन होगी, जाहिर बात है। तो आपने देखा एग्जैक्टली मैंने ये मार्केट की मूव यहाँ पर क्यों लगाई कि हम एक एक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस जैसे ही हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, जो कि हमें दिखा रही है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रही थी, जो कि हमें नज़र आ रहा था कि मार्केट डाइवर्जेंस बना रही है। इसको एक्सपेक्टेड डाइवर्जेंस कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी सूरत में ये है कि मार्केट एक और डाइवर्जेंस बनाए, लेकिन उससे पहले हमारा कोई लेवल हिट होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट वो लेवल हिट होने के बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल दोबारा इस लेवल से नीचे आती है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि हमारी जो लास्ट लो है वो इस वक्त ये बनी है प्राइस लेवल के ऊपर, और मार्केट इससे पहले इस लेवल को ब्रेक कर दे जो डाउन पे आपको नजर आ रहा है टूल के ऊपर, तो ऐसी सूरत में भी वो डाइवर्जेंस होगी। और ये अक्सर डाइवर्जेंसेस बैक टेस्ट में जब देखेंगे तो आपको नजर आएंगी। ये एक नॉर्मल सेटअप तरीकाकार मैंने आपको बताया, ये कोई मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं है, जाहिर बात है इसके लिए मनी मॉडल और प्रैक्टिस भी चाहिए। कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग मूव में काउंटर ट्रेंड करना चाहें तो आपको थोड़ी कंफर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, तो ऐसे में आपकी जो विनिंग एज है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो अदरवाइज आपको सिंपल जो फॉलो करना है वो ट्रेंड ट्रेडिंग का रूल ही करना है कि आप बाय में बाय करें, सेल में सेल करें। लेकिन चूंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो ज़्यादा बड़ी मूव्स के ऊपर काउंटर की तरफ चला जाता है, तो इसलिए मैंने ये आपको शॉर्ट्स वीडियो में ये बताया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश करूँगा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ।